अब ध्यान रखना है क्लास 10 के बायोलॉजी या जीव विज्ञान में कुछ आज हम लोग पढ़ेंगे वीवीआई प्रश्न के बारे में। ध्यान रखिएगा वीवीआई प्रश्न क्या है और कौन सा चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे, ये भी ध्यान रखना है। जितना भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे ये सब हम लोग के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। आज हम लोग को पढ़ना है जीव में जनन। जीव में जनन कैसे करते हैं। अब आप इस पाठ के अंतर्गत हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को आज जानने का प्रयास करेंगे। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ये पहले ध्यान रखना है जीव में जनन क्या है। इससे पहले जब आप लोग को चैप्टर पढ़ाया गया था कि जीवों में जनन क्या है, तो मैं आप लोग को बताने का प्रयास किया था कि जो जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना, जो जीव अपने जैसा बच्चा देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवों में जनन या जनन कहते हैं। इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं। सबसे पहले जनन क्या है आप लोग को बताया गया था। जनन क्या है, क्या बताया गया था? जनन खराब बोलिए, जनन क्या बताया गया था? जनन क्या है? क्या है जनन? क्या है प्रताप? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव जंतु अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। वह प्रक्रिया, चाहे हम आप लोग को सरल भाषा में बताते हैं अपने भाषा में, जब जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं उसे जनन कहते हैं। जैसे में गाय का अगर हम लोग क्या करते हैं, गाय में जन्म की प्रक्रिया होती है तो अपने जैसे बच्चे को जन्म देती है। अपने जैसे बच्चे को जन्म देती है। अगर हम कुत्ता की बात करें, ठीक है ना, तो कुत्ता भी देखिएगा अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है। बाघ की बात करें तो बाघ को देखिएगा अपने जैसे बच्चों को क्या करता है, उनका मतलब बच्चे का जन्म होता है। तब जब जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं या जब जीव अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं या उत्पन्न करते हैं, यहाँ पर लिख सकते हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये जनन क्या है। अब जनन में आपको ध्यान रखना है, जनन को 2 प्रकार में हम लोग लेते हैं। जनन के कितना प्रकार होता है? जनन का 2 प्रकार होता है, होते हैं। तो आप पूछिएगा सर कौन कौन सा होता है? एक होता है लैंगिक जनन होता है, दूसरा का होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन होता है। आप यह ध्यान रखिएगा लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, इसके बारे में इसको नोट कर लीजिए, बता दे रहे हैं हम तुरंत।
अलैगिक होता है, अलैगिक, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मिस्टेक कर रहे हैं हम। अलैगिक होता है, अलैगिक होता है, अलैगिक होता है, अलैगिक, अलैगिक। आप ध्यान रख रहे हैं, आप लोग, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। लैकिक, लैकिक जनन क्या है? बोलिए जी, लैकिक जनन क्या है? अब यहाँ पे एक लड़का बोला, बहुत अच्छा बोला है परिभाषा। लैंगिक जनन क्या है? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे में स्त्री और पुरुष। अब यहाँ पर लिखा गया है अलैंगिक जनन क्या है? जनन की वह प्रक्रिया, प्रताप बोला हो, वह जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल नर या मादा भाग लेते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं।
क्या कहता है अलैंगिक जनन, जैसे में पुष्प या अमीबा। कोई एक उदाहरण माने इसको। समझिए क्या लिखा गया है। अलैंगिक जनन क्या है? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल नर या मादा दोनों में से कोई एक ही भाग लेगा। यहाँ पर लिखा गया है केवल नर या का हो जाएगा मादा भाग लेते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया पुष्प हो सकता है, अमीबा हो सकता है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ ये अकेले भाग लेते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है अकेले भाग लेते हैं, पुष्प में डबल नहीं होता है। चलिए अगर यहाँ पे डाउट है आपको पुष्प पर, तो मैंने पुष्प को हटा दिया, अमीबा को हटा दिया, पैरामीशियम कर दे रहे हैं, पैरामीशियम कर दीजिए, ठीक है ना। पैरामीशियम कर दीजिए, लैशियम कर दीजिए, लैशियम कर दीजिए, लैसमीनियम, इसको कर दीजिए, ठीक है ना। जिसमें केवल ये लोग भाग लेते हैं या अकेले इसमें होता है। हो गया। ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिए इस पे। अब हम सबसे पहले आप लोग से बात करेंगे पौधे में जनन के बारे में। इसके बारे में पौधे के जनन के बारे में आप लोग सब लोग रेडी रहिए, किससे पूछा जाएगा। ये चैप्टर हम आप लोग को बताए थे, आज रिवीजन में चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। बताया गया है पौधों में जनन। तो अगर आप लोग से पूछा जाएगा पौधों में जनन, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न बनते जाएंगे। सबसे पहले का नंबर आप लोग को ध्यान रखना है पौधे में यहाँ पे सबसे पहले आप लोग से अगर कोई पूछेगा पौधे में
अब ध्यान रखना है हम लोग को, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। आप लोग से कोई पूछ देगा, प्रताप पता है कहाँ पाया जाता है? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? फूल या पुष्प? फूल या किस में पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं। फूल या किस में पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं। फूल या पुष्प में पाए जाते हैं। परागकण किसके अंदर स्थित होते हैं? क्या बताया गया है? परागकण किसके अंदर स्थित होते हैं? आप लोग क्या बताइएगा? ये किसके अंदर स्थित होते हैं? ये किसके अंदर रहते हैं? आप लोग बता सकते हैं। परागकोश उत्तर में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। परागकोश, ठीक है ना, कहा हो जाएगा परागकोश। तीसरा प्रश्न है, तो सब लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सब लोग अपना अपना साइकिल में ताला मार के रखे हो ना? ताला है ना? ताला मारे हो अपना साइकिल में? देख लीजिएगा। इससे पहले कल को सूचना है कि यहाँ से कोई साइकिल वगैरह इधर उधर किया था, उस पर ध्यान रख लीजिए आप लोग। अब ध्यान रखना है यहाँ पे, अब ध्यान रखना है आपको। फूल में नर प्रजनन अंग कौन है? बताया गया है फूल में नर प्रजनन अंग कौन है? तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। उत्तर में बता सकते हैं उकेसर। उकेसर हो जाएगा उकेसर। फूल में नर प्रजनन का अंग कौन सा है? तो आप बताइएगा उकेसर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? उकेसर। सब लोग से पूछा जाएगा, सब लोग ध्यान रखें अपना अपना, सब लोग अपना अपना निकाल कर रखें। किससे पूछेंगे कोई ठीक नहीं है। चलिए अब आप लोग से पूछा जाएगा फूल, यहाँ पे अगर आप लोग से पूछा जाएगा कि फूल का कौन सा भाग नर है, फूल का कौन सा भाग नर है, आप लोग क्या बताइएगा? चलिए बताइए, कौन बताएगा? अब आप लोग को ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में बताया गया है। चौथा प्रश्न है फूल का कौन सा भाग नर है? कौन सा भाग है जी? बताओ कोई खड़ा होकर जिनको पता है। फूल का कौन सा भाग नर है? कौन सा? पुमंग। बहुत अच्छा उत्तर है आपका, पुमंग।
बहुत अच्छा उत्तर है आपका। 5, फूल का कौन सा भाग फल के रूप में तैयार होता है? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? अंडा से। उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? अंडा से। अंडाशय जो होता है, अंडाशय जो होता है, ये फूल का जो अंडाशय होता है वह किसमें बदलने लगता है? फल में बदलने लगता है। किसमें बदलने लगता है? फल में बदलने लगता है। ठीक है ना। यहाँ पे छठा प्रश्न आप लोग को, छठा प्रश्न बहुत अच्छा है। फूल का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या लिखा गया है? फूल का कौन सा भाग, ठीक है ना, परागकण बनाता है? कौन सा भाग बनाता है पता है? उत्तर नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, इससे उत्तर लिख लीजिएगा आप लोग का पुकेसर। क्या हो जाएगा? पुकेसर। ये कौन सा है? फूल का कौन सा भाग क्या बनाता है? परागकण बनाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पुकेसर। क्या लिखेंगे हम लोग? पुकेसर जो होता है यही बनाता है। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए लोग आप लोग बहुत अच्छे से। हो गया। ये आप लोग को परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं? पौधे में जनन। इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग पौधे में जनन। कुछ हटा रहे हैं यहाँ से कि जगह खाली हो जाए कि हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना। यहाँ से हम लोग हटा रहे हैं और ये चीज हम लोग को दिमाग में है कि क्या है? पौधे में जनन है। किसमें जनन है? पौधे में जनन है। पौधों में जनन। अब देखिए अगला, अब आप लोग का प्रश्न आएगा क्या है? ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है, को प्रश्न बोल दिया कि छठा, 7वां प्रश्न था। परागपुष्प में होता है। क्या होता है पता? परागपुष्प में क्या होता है? उत्तर अगर कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? क्या होता है उसमें? उसमें क्या होता है बताइए? हाँ, परागकण। तो जोर से बोलिए, मुंह में क्या बोल रहे बाबा? परागकण होता है। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। 8वां प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न क्या है? पपीता कौन सा, पपीता में कौन सा फूल सॉरी यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए।
एक लिंगी, एक लिंगी फल का नाम लिखो। एक लिंगी। अब यहाँ पे जब एक लिंगी की बात आता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हम लोग का एक लिंगी, आप लोग उत्तर बता देते हैं। यहाँ पे एक लिंगी में आप लोग पपीता ले सकते हैं, ठीक है ना, इसमें सिर्फ एक लिंग होता है। और यहाँ पे लिंग के आधार पर, ठीक है ना, यहाँ पर लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर जीव को दो वर्गों में बांटा जाता है। कितना वर्गों में बांटा जाता है? 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है एक लिंगी, एक होता है एक लिंगी, ठीक है ना, एक लिंगी। दूसरा होता है का, एक होता है एक लिंगी, दूसरा का होता है बहुलिंगी कि द्विलिंगी होता है? द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी होता है। आप देखिए थोड़ा सा समझिएगा क्या है ये एक लिंगी द्विलिंगी में क्या है, ये ध्यान रखना। एक लिंगी द्विलिंगी में क्या है? एक लिंगी किसको बोलते हैं और द्विलिंगी किसको बोलते हैं? एक लिंगी किसको बोलते हैं और द्विलिंगी किसको बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए समझ लीजिए, यहाँ पर बोल रहे हैं वैसा जीव जिसमें एक लिंग होता है उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। कौन सा जीव कहलाता है? एक लिंगी जीव कहलाता है। अगर आपको जैसे में कोई पूछ देगा क्या क्या है प्रताप, क्या क्या है एक लिंगी जीव में, क्या क्या बोल सकते हो? एक लिंगी जीव में क्या क्या बोल सकते हो? पपीता बोल दिया, बहुत अच्छा। पपीता के बाद क्या बोलोगे? सरसों, बहुत अच्छा है। सरसों बहुत अच्छा है। उसके बाद एक लिंगी में आपने क्या क्या बोल दिया भाई? पपीता बोल दिया, सरसों बोल दिया, बहुत अच्छा बोला। क्या क्या बोला? मनुष्य भी हो जाएगा, घोड़ा भी हो जाएगा, तरबूजा भी हो जाएगा, ठीक है ना, और इत्यादि आप कर सकते हो। या एक लिंगी है, ठीक है ना, जिसका एक लिंग होता है उसको एक लिंगी बोला जाता है। जिसका एक लिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक लिंगी बोलते हैं। जिसका 2 वो लिंग होता है उसको द्विलिंगी बोला जाता है। अब आप बोलिएगा सर, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जगह नहीं है कि हम लिखे हैं। आपने सरसों बोला सही नहीं था, आपने सरसों बोला सही नहीं था, ठीक है, आपने सरसों बोल के गलती किया। सरसों नहीं होगा यहाँ पे। सरसों के जगह पर लिख दीजिए भले बंदर। क्या लिख दीजिएगा? बंदर लिख दीजिए, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए। हो गया? अब आप लोग को ध्यान रखना, अब यहाँ पे बताया गया है द्विलिंगी। चलिए देख लीजिए क्या है द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा। द्विलिंगी क्या है या द्विलिंगी जीव क्या है? ध्यान रखिए, द्विलिंगी जीव क्या है। यहाँ पर जीव आप लोग डाल सकते हैं।
वैसा जीव जिसमें नर और मादा दोनों उभयनिष्ठ रहते हैं उसे द्विलिंगी जीव कहते हैं। अगर आप लोग से कोई पूछ देगा कि द्विलिंगी जीव का उदाहरण बताइए, बताओ क्या बताओगे? कंचन, द्विलिंगी जीव का दो उदाहरण दीजिए। द्विलिंगी जीव तो काहे लिए लाई है उसको? स्टिक है देखो। जैसे में हो जाएगा सरसों, ठीक है ना, यहाँ पर जाएगा केचुआ, सरसों हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। डेवलप नहीं कीजिएगा आप लोग, ऐसे पढ़िएगा तो ठीक है ना। बहुत सारे लोग पढ़ के ना रोड पर घूम रहे हैं, वही स्थिति आपका भी आएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सरसों हो गया, केचुआ हो गया, गुलर ऐसे लिखाता है ना, गुलर ऐसे नहीं लिखाता है, गुलहर, ठीक है ना, इत्यादि। ये हम लोग का कहा है द्विलिंगी है, ठीक है ना। देखिए द्विलिंगी का मतलब क्या होता है? इसमें नर और मादा दोनों रहता है। इसमें केचुआ जो होता है नर और क्या होता है? मादा, इसमें दोनों उपस्थित रहता है, ठीक है ना। गुलर जो होता है इसमें नर और मादा दोनों एक ही में क्या होता है? रहता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हम लोग ध्यान रखेंगे द्विलिंगी जीव क्या है? वैसा जीव जिसमें नर और मादा दोनों उभयनिष्ठ रहते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? द्विलिंगी जीव बोलते हैं। उससे हम लोग कौन सा जीव बोलते हैं? द्विलिंगी जीव बोलते हैं। आप पढ़ रही है, समझ में आ गया कि कितना हम लोग दूर तक जाने वाले हैं, इसलिए हम अपना सब परिवर्तन फैसला बदल लिया। हो गया? बहुत अच्छा आप लोग लिखा। अब यहाँ पे बताया गया है, ध्यान रखिएगा। अब बताया गया यहाँ पे, अब बताया गया है पुष्पीय पौधों में कौन सा जनन होता है? उत्तर हो जाएगा लैकिक जनन। कौन सा जनन हो जाएगा? लैकिक जनन हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। विकसित बीज को क्या कहते हैं? विकसित बीज को क्या कहते हैं? विकसित बीज को क्या कहते हैं प्रताप? बीजांड कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? बीजांड।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, बीजांड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित अंडाशय को क्या कहते हैं, पूर्ण विकसित अंडाशय को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा फल। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का, फल हो जाएगा। पूर्ण विकसित अंडाशय को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोल देंगे फल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। अब हम लोग को देखना है, चलो